बावनखेड़ी की गलियों से उठा विरोध। वायरल वीडियो के पीछे की हकीकत पर अब पुलिसिया जांच की नजर। रविवार की दोपहर तिजारा के बावनखेड़ी गांव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हुई और सोमवार तक मामला सियासी और सामाजिक गर्मी में तब्दील हो गया। सोमवार दोपहर सिख समाज ने पंचायत कर रोज जताया। शाम 5 बजे प्रतिनिधिमंडल भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण से मिला और पुलिस कर्मियों पर बर्बरता के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। विवाद की एक जड़ है वायरल वीडियो। इसमें बुजुर्ग महिला को पुलिसकर्मी बाइक पर बैठाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इससे कुछ लोगों ने बुजुर्ग के साथ जबरन कार्रवाई के रूप में प्रचारित किया, जबकि पुलिस ने इसे गंभीर रूप से बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश बताया। एसपी प्रशांत किरण ने साफ किया कि पूरी कार्रवाई रेंज आईजी जयपुर के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत की गई थी। शेखपुरा थाने की टीम ने अवैध शराब की सूचना पर दबिश दी, जहां एक आरोपी की मां बेहोश हो गई है। इस बीच ग्रामीणों ने महिला राजूबाई, उसकी बहू रेखा और गुरदीप सिंह से मारपीट की और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का दावा है कि महिलापुर में भी अवैध शराब के मामलों में नामजद रह चुकी है और मौके से अवैध भट्टी जब्त की गई। फिलहाल जांच तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह को सौंपी गई। एसपी ने आश्वस्त किया कि तथ्य परख कर कार्रवाई होगी, न दोषियों को बख्शा जाएगा, न पुलिस को बेवजह बदनाम होने दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। आपको क्या आश्वासन मिला आपको उस घटना को लेकर? एसपी साहब से हम सब लोग मिले हैं आज, जैसे कि आपको पता है, और एसपी साहब ने हमें पूर्ण विश्वास दिलवाया कि जो भी इसमें पुलिस वाले संदिग्ध हैं, इसमें जिन्होंने परिवार को मारा है और जबरदस्ती 4 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ मैं पक्का एक्शन लूँगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और जांच का विषय है, क्योंकि इतनी जल्दी आज अभी नहीं कर सकता मैं, लेकिन उनके खिलाफ जाँच करके पक्का मैं आपको न्याय दूँगा। कितना दिन का समय दिया आपको? कोई समय सीमा नहीं बताई एसपी साहब ने, लेकिन ये कहा है कि आपको मैं जल्दी उसका रिजल्ट पॉजिटिव बताऊँ, कल से लगा देंगे। ज्ञापन में क्या क्या आपने दिया है? ज्ञापन हमने ये दिया है कि जो निर्दोष लोगों को इन्होंने 4 पुलिस वालों ने मारा है, जो कि कोई दारू के किसी भी काम में लिप्त नहीं थे, और हमारा ये है कि जो 4 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ जांच की जाए। हमारा यही विषय था। सूत्रों से पता चल रहा है कि जो जिनको अरेस्ट किया उनके 4-5 मुकदमे ऑलरेडी पहले चल रहे हैं दारू के, ऐसा कुछ है क्या? कि ऐसा हमारे हमारे उसमें नहीं है ऐसा, कि हम अभी पता लगाएंगे। ये तो एसपी साहब कह रहे हैं, एसपी साहब को किसने कहा है, ये तो नेचुरल थानेदार ने कहा होगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये परिवार मना करे कि हमारे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है इस तरह। ठीक है सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जी, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है जी कि जो ये महिला और बच्चे हैं, ये अपने खेत में काम कर रहे थे और जो ये बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी वॉश को नष्ट करने गए थे, वो अन्य जगह पे गए थे। इनका कोई इससे लेना देना नहीं है, ये अवैध शराब का कारोबार ही नहीं करते। तो घटनाक्रम क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मारपीट इस तरीके से हुई कि एक लड़का जो कंपनी में काम करता है, कुछ सामान लेकर घर जा रहा था। उसको पुलिसकर्मी ने रोक कर बोला, जी तेरा नाम क्या है? इसने नाम बताया और आनंद फानंद में उन्होंने इसको पीटना जो है प्रारंभ कर दिया। तो इस बीच में उसकी जो पत्नी थी, उसने उसका विरोध किया, भाई क्यों मार रहे हो इसको, क्योंकि वो जो लोग थे वो बिना वर्दी के थे। तो इन्होंने जब विरोध किया तो इन पर भी उस जो महिला थी, उसकी वाइफ थी उस लड़के की, उस पर भी जो है मारपीटाई चालू कर दी। उस बीच जो 2 व्यक्ति और थे जो कि नियर गाँव के थे, उन्होंने जो आवाज़ सुनी, उनमें से एक जो लड़का है 15 साल उसकी उम्र है, जिसका नाम गौतम है, उसके जो पिताजी हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वो दवाई का छिड़काव कर रहे थे और वो बीच बचाव के लिए आए, तो इन लोगों ने उन पर भी जो है ना मारपीटाई चालू कर दी और उस लड़के को जो है ना केसों में पकड़ा गया है। और ये बोला है कि भाई, इसने बोला, लड़के ने बोला कि मैं सरदार हूँ। बोला सरदार है तो क्या है? तो अभद्र व्यवहार किया गया उस लड़के के साथ। तो अभी क्या सिचुएशन है? जो अरेस्ट हुए थे वो छोड़ दिए गए या अभी बंद है? जो अरेस्ट हुए हैं वो छोड़ दिए गए हैं। जो इन पुलिस कर्मियों का कहना है कि भाई हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे, कोई मेडिकल नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है अभी तक। जो पीड़ित परिवार है और उनको देर रात तक छोड़ दिया गया था। और अब जो हम है मामला दर्ज कर, जो सर्व समाज है, उनकी यही मांग है कि भाई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। क्या चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? नहीं, एक परिवार उन्होंने वैसे रजिस्टर्ड किया है, एफआईआर की अभी कॉपी नहीं दी है। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो जो है ना, इस जांच से ये जो सिख समाज है संतुष्ट नहीं है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे रणनीति ये है कि हम एसपी साहब से मिलेंगे, उनको ये जो है इस बात से अवगत कराएंगे कि मामला ये है। वो जो पुलिसकर्मी है इसको अवैध शराब से जोड़ रहे हैं, जबकि अवैध शराब का मामला है ही नहीं। पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो और इनकी जांच कर ली जाए। अगर ये करते हैं, संलिप्त हैं इस मामले में,
अवैध शराब के मामले में, तो इनकी गिरफ्तारी की जाए। फिर इनको छोड़ा क्यों गया? अगर पंचायत की डिमांड पूरी नहीं होती है, पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं होते हैं, तो अगला रुख पंचायत का या समाज का है। देखो उच्च अधिकारियों से हम बात करें, आगे भी कोई पंचायत करने की रणनीति आप लोगों की बनी है, कोई चक्का जाम वो करने की बनी है? देखो वो ऐसा भविष्य कुछ का हुआ? मामला है। अभी अगर जब हमें प्रशासन सहयोग करेगा तो हम ये गतिविधि क्यों करेंगे? परंतु इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमने जो थाने की पुलिस गई थी उनके खिलाफ एक परिवाद लिया है, जिस पर जांच हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अगर पुलिस की कर्मियों द्वारा किसी भी तरीके की इलीगल गतिविधि पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें जांच जारी है जैसे कुछ होगा। इसमें सर जिस शख्स को गुरदीप नाम का शख्स है, उसका एक नाबालिग बेटा है, उनको अरेस्ट किया गया है। उसके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा है और वो एक कंपनी में अकाउंट्स हेड है जो अकाउंटेंट का काम करता है, उसको हिरासत में लिया गया था नहीं, ऐसा- और ऐसा- उसी को हिरासत में लेने के बाद ये पूरा बवाल हुआ। नहीं, ऐसा हिरासत में लेने की कोई बात नहीं थी। कई बार क्या होता है, मौके पर जब मामले में घटता है तो पूछताछ अग्रिम पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आते हैं। थाने पर लाने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उनसे पता चला कि उनका इस मैटर से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो मौके पर थे और उनके सपोर्ट में थे। उसके बाद उनको पूछताछ करके जो सुसंगत धारा है उसके अंदर उनकी रिक्शत की गई और ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि किसी भी तरीके से किसी को अवैध हिरासत में ली गई। जिस तरह से दो पुलिसकर्मी महिला को पकड़कर बाइक पर बैठा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? और क्या कोई पुरुष पुलिसकर्मी महिला को इस तरह से पकड़ सकता है? कानून के हिसाब से कितना लीगल है? देखिए, जहाँ तक बात है कि महिला को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं, कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं अगर किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो पुलिस, वो महिला हो या पुरुष, अगर किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो वो हेल्प करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम इज़ ऑफ एसेंस, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक नाबालिग के पगड़ी को भी वहाँ खींचने का और उनके केस पकड़ के उन्हें घसीटने का एक आरोप लग रहा है पुलिस वालों का। क्या मामला कितनी ऐसी सच्चाई? जो घटना की वीडियो हमारे पास पूर्व में जो पुलिस द्वारा बनाई गई वीडियो है उसमें भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ इस तरह की कृत्य किया गया है। और अगर ऐसा किया भी जाता तो इस मैटर को हमारे सामने भी आता और इस पर उस समय ही हम कार्रवाई करते हैं। पर ऐसी हमारे सामने कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि किसी के साथ इस तरह के अमानवीय व्यवहार किया गया हो। परंतु जांच में अगर कभी भी ऐसा सामने आता है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक प्रथम दृष्टया और हर तरीके से जो साक्ष्य हमारे सामने आए इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी की पगड़ी उछाली गई हो या ऐसा कुछ। मामला दर्ज हो गया पुलिसकर्मियों के खिलाफ? जांच करेंगे, जांच में अगर ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो मामला दर्ज। तो जांच के लिए कोई कमेटी गठित की है सर या सामान्य? ये जांच संयुक्त धारा के द्वारा की जा रही है, उसमें एडिशनल एसपी का सुपरविजन है। गांव में कल पुलिस ने अवैध शराब को लेके रेड मारी थी, उसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का पुलिसकर्मियों के द्वारा एक मामला सामने आया था, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा शेखपुर थाना के सामने रात को धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था। क्या है पूरा मामला और पुलिस अभी तक उसमें कहाँ तक पहुँची है? ये कल श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में पूरे राज्य भर में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई थी, जिसमें संगठित अपराध, चालानशुदा अपराधी, पूर्व में जिनके विरुद्ध इनाम घोषित किए गए हैं और अन्य इलीगल गतिविधियों पर एक संगठित कार्रवाई की गई थी, जिसके अंतर्गत शेखपुर रहे थाना में की टीम द्वारा सूचना मिलने पर वो शेखपुर रहे के अंतर्गत एक गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें सूचना मिली कि वहां पर भट्टी बनाकर अवैध तरीके से शराब निकाला जा रहा है। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर जो एक अभियुक्त था उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मौके से जो अवैध शराब जो उसने बना रखी थी उसको कब्जे में लिया गया एवं जो भट्टी और अन्य चीज़ें वहाँ पे वॉश थी उसको नष्ट किया। इसी दौरान जो अभियुक्त था उसके कुछ घर वाले वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने पुलिस के साथ उलझने की कोशिश करी। आपस में इनकी थोड़ी धक्का मुक्की हुई, जिसमें पुलिस के जाब्ते द्वारा इनको समझाइश करने की कोशिश की गई कि इस तरह से करने से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी दौरान जो वहाँ पर महिला थी, जो अभियुक्त की माँ थी, वो इन सब चीज़ों से घबराकर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद पुलिस ने मौके को संभालने के लिए वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की। गाँव जहाँ पर पड़ता है वहाँ पे
रास्ता दूर होने की वजह से उन्होंने महिला को बिगड़ती हालत को देखते हुए सोचा कि इनको एक बार प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाते हैं, जिसके लिए उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो उनको बाइक पर बैठाते हुए दिखते हैं। उस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर इस चीज़ को इस तरह से हाईलाइट किया कि पुलिस वहाँ पर पहुँची है और अवैध तरीके से वहाँ पर कार्रवाई करेगी, परंतु ये पूरी कार्रवाई एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत की गई थी। वहाँ से मौके से शराब जब्त की गई है, वहाँ पर मिट्टी भी है और जो उक्त महिला है उसके वो पूर्व में भी चालान शुरू हैं। उनके पति के खिलाफ भी 5 मुकदमे हैं जिसमें हथकर शराब बनाने के मुकदमे हैं। और इसी दौरान यहाँ से जब उनको लेके वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उनकी जांच करवाई गई। हर तरीके से जांच होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये हर तरीके से ठीक नहीं, बस किसी इस पूरे धक्का मुक्की में थोड़ी शॉक में आने की वजह से वो मूर्छित हो गई थी। उसके बाद उनको थाने पर लाकर उनके परिजन को सपोर्ट किया गया। इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए गाँव के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने इस पूरे मैटर को